एक इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है विष कन्या का रहस्य। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इतिहास की दुनिया में लेकर चलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के महामंत्री अपनी बुद्धिमत्ता और चालों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी नीति थी जिनको गुप्त नीति कहते थे। उनकी गुप्त नीति में एक अजीब बात लिखी थी। राजनीति में विष भी हथियार है और स्त्रियां उसका माध्यम। कहा जाता है कि चाणक्य ने विष कन्याएं तैयार की। विष कन्या से मतलब जहर से पली लड़कियां। बचपन से ही उन्हें जहर की सूक्ष्म मात्रा दी जाती थी जिससे उनका शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाए। लेकिन जो भी उनके स्पर्श में आता वो मर जाता। मौर्य साम्राज्य के विरोधी यवन राजा सेल्यूकस ने पाटलिपुत्र पर हमला करने का विचार बनाया। चाणक्य को पहले ही इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजन, युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। तुम्हें किसी को मारे बिना ही शत्रु को हराना होगा। फिर उन्होंने एक विष कन्या को तैयार किया और उसे दूत बनाकर यवन शिविर में भेजा। जैसे ही वो युवती यवन शिविर पहुंची, अगले ही दिन कई सैनिक रहस्यमयी मौत मरने लगे। किसी के होंठ काले पड़ गए तो किसी का शरीर नीला। सेल्यूकस को समझ नहीं आया कि ये महामारी है या कोई श्राप। लेकिन असली खेल तो चाणक्य का था। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि क्या सचमुच विष कन्याएं अस्तित्व में थीं या सिर्फ डर और अफवाह फैलाने के लिए बनाई गई कहानियाँ थीं। कुछ संस्कृत ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है कि विष कन्याएं राजा के पास नृत्य करने भेजी जाती थीं और उनके आलिंगन से राजा की मौत हो जाती थी। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है कि शरीर इतना विषाक्त हो ही नहीं सकता। पाटलिपुत्र के पुराने खंडहरों में 20वीं सदी की खुदाई में एक ताम्र पत्र मिला। उसमें लिखा था, वे कन्या जिसने मुस्कुराकर साम्राज्य बचाया, उसका नाम इतिहास में कोई नहीं जान पाएगा। अब भी ये रहस्य है। क्या ये सिर्फ कथा है या सचमुच मौर्य साम्राज्य ने विष कन्याओं का प्रयोग करके इतिहास की धारा मोड़ दी? तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है गुप्त सुरंग मार्ग। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला इतिहास का गवाह है। यहाँ रानी पद्मिनी, राणा रत्न सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी तो मशहूर है, लेकिन इस किले के नीचे छुपी गुप्त सुरंग का रहस्य कम ही लोग जानते हैं।
कहा जाता है कि ये सुरंग युद्ध के समय राज परिवार की रक्षा के लिए बनाई गई थी। लेकिन लोक कथाएं कहती हैं जो इसमें गया कभी लौट कर नहीं आया। साल 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया तब राज परिवार के कुछ लोग इस सुरंग के रास्ते भागे, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। सैनिकों ने बताया सुरंग के अंदर से चीखें आई थीं और फिर सन्नाटा। ब्रिटिश काल में 19वीं सदी में कुछ अफसरों ने इस सुरंग की खुदाई की। उन्होंने लगभग 200 मीटर तक रास्ता खोदा, लेकिन अचानक अंदर से भयंकर दुर्गंध और किसी जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई दी। अगले दिन उनकी टीम के 3 लोग गायब मिले। सिर्फ उनके हथियार और जूते बाहर पड़े थे। आज भी किले में वो दरवाज़ा बंद है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को उस तरफ से तलवारों की खनक और औरतों के रोने की आवाज़ें आती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस सुरंग में जहर भरी गैस या कोई रहस्यमयी जाल है। लेकिन ग्रामीण कहते हैं वहाँ राजपूत वीरों की अधूरी आत्माएं अब भी भटक रही हैं, जो अपने अपमान और जौहर की ज्वाला को याद करती हैं। आज तक सवाल यही है, क्या वो सुरंग सिर्फ एक ऐतिहासिक रास्ता है या वहाँ वाकई सदियों पुरानी आत्माएं कैद हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।